मैं हूँ शबनम और आपका मेरे चैनल कुकिंग क्लस्टर में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बच्चे और बड़ों सबकी फेवरेट फलूदे की रेसिपी, जिसे गर्मी में भी सब पसंद करते हैं और सर्दी में तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है लगभग 1 किलो दूध। ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। अब हम गैस में इसको गर्म होने देते हैं। गैस मैंने ऑन कर दी है। अब मैंने यहाँ ली है मोटी वाली सेवइयाँ। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। ये वो सेवइयाँ हैं जो मशीन की होती है। ये देखिए, इसका मेनली हम उपमा वगैरह में भी यूज़ करते हैं। ये मैंने एक छोटी कटोरी ली है, इसको मैं इसी दूध में डाल देती हूँ। ये रोस्टेड भी आती है, आप चाहें तो रोस्टेड भी ले सकते हैं। आपको पतली वाली नहीं लेनी है, मोटी वाली भी लेनी है, लेकिन आप रोस्टेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इस सेवई को हम पकने देते हैं जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये हाथ से ईजिली टूटने ना लगे। चलिए अब हम सेवई को अच्छे से पका लेते हैं। मेनली जो प्रीमिक्स आता है उसमें भी इन्हीं सेवइयों का यूज़ किया जाता है। यहाँ मैंने लिए हैं चिया सीड 2 टेबल स्पून। इसको हमें आधे घंटे पहले पानी में भिगा के रख देना है। इसको हम तुलसी के बीज भी कहते हैं। ये फलूदे की जान होती है और इसे फलूदे में ज़रूर डाला जाता है। ये ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है और गर्मी में, और ये बहुत ही हेल्दी होता है। यहाँ देखिए, मैंने पानी में इसको भिगो के रख दिया था पहले ही। अब इस चिया सीड को जो हमने पानी में भिगो के रखे थे, ये पानी में डालने के बाद फूल जाते हैं, देखिए, और इसमें जेली टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये हम लगभग 2 टेबल स्पून इसमें डाल देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। इसे आपको नॉर्मल पानी में भिगो के रख देना है आधे घंटे के लिए। इसको हम चलाते रहेंगे, नीचे से हमारी सेवइयाँ लग जाएगी। इसमें आप मैंगो का पल्प डाल के भी बना सकते हैं, तो इससे उस मैंगो का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और मैंगो फलूदा एकदम तैयार हो जाएगा। या तो आप इसे नॉर्मल भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, केसर इलायची फ्लेवर का। आप चाहें तो इसकी जगह कोई सा भी फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं, या इसकी जगह दूध को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को बस आपको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। इसको मैं दूध में डिज़ोल्व करके इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से डिज़ोल्व कर लिए हैं दूध में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गुठली ना हो, लम्स ना हो, उसे अच्छे से आपको डिज़ोल्व करना है। चलिए अब मैं अपने दूध में इसको डाल देती हूँ। हमारे दूध मेनली इससे गाढ़ा हो जाता है। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारे फलूदे का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और ये फलूदा हमारा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। लगभग देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सेवइयाँ एकदम गल गई हैं। ये देखिए, ये हाथ से टूट रही है। बस इतना ही हमें सेवइयों को पकाना है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। दूध भी हमारा देखिए गाढ़ा हो गया एकदम। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हम जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी गाढ़ा होगा। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून चीनी डाल देती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन 4 टेबल स्पून इनफ होता है। अब इसे चीनी को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। बस इसे हमें और नहीं पकाना है। कोई सा फ्लेवर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट इनहेंस होता है। देखिए, दूध हमारा कितना गाढ़ा हो गया है और शुगर भी हमारी डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि फलूदा जो होता है वो ठंडा ही अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए, हमारा फलूदा भी ठंडा भी हो चुका है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितना गाढ़ा हो गया है। चलिए अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये मैंने चिया सीड लिए हैं, जो मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे लगभग 1 घंटे पहले। इसको मैं सबसे नीचे रख देती हूँ। थोड़े से मैंने नीचे से चिया सीड डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं अपना फलूदा डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें फलूदा डाल दिया है। अब मैं इसको, इसमें चाहें तो आप रोज़ सिरप या चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी इसमें आइसक्रीम डाल रही हूँ। अब इसको डेकोरेशन करने के लिए मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा काजू डाल दिए मैंने, थोड़े से बादाम। ये ऑप्शनल है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपनी पसंद का। ये थोड़ी सी मिक्स चेरी है, ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। इससे देखने में भी अच्छी लगती है क्योंकि ये कलरफुल होती है।
ये देखिए हमारा फलूदा एकदम तैयार है, वो भी घर की चीज़ों से, और कितने आसान तरीके से हमने इसे बना दिया है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए और गर्मियों में इसका मज़ा लीजिए। आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।